Good morning, student. Now comes to the third chapter of class 12th, that is your business environment. So here first we talk about what is your business environments. In simply terms, business environments mean जहाँ पर आपका business exist होता है, that उसकी जो आस पड़ोस मतलब जो उसके सराउंडिंग्स होती है नियर बाय बिजनेस की, उसको हम बोलते हैं आपका बिजनेस इन्वायरमेंट. ठीक है, इसमें देखो क्या होता है. द टर्म बिजनेस इन्वायरमेंट मीन्स द सम टोटल ऑफ इंडिविजुअल. उस बिजनेस का इन्वायरमेंट मतलब उसके सराउंडिंग्स क्या क्या हो सकते हैं. टोटल ऑफ योर ऑल इंडिविजुअल्स. ठीक है, ऑल इंडिविजुअल्स मीन्स कि तुम्हारे कस्टमर्स, वही एक बिजनेस का इन्वायरमेंट होता है. तुम्हारे इंस्टीट्यूशन, ठीक है, ये तुम्हारे बिजनेस का इन्वायरमेंट है. तो और जो हमारे कॉम्पिटिटर होते हैं, दैट इज़ ऑल्सो अ बिजनेस इन्वायरमेंट. क्यों? क्योंकि देखो एक बिजनेस है, वो मार्केट में अगर रन कर रहा है तो कहीं ना कहीं ये सब क्या है, फैक्टर्स हैं जो उसको क्या करेंगे, इफेक्ट करेंगे. तो दैट मीन जो भी बिजनेस, ठीक है, एग्जिस्ट करता है, उसका जो नियर बाय जो इन्वायरमेंट होता है, दैट इज़ योर बिजनेस इन्वायरमेंट. ठीक है, इसमें देखो, इसमें क्या है, एंड अदर फोर्सेस दैट आर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज. और कुछ ऐसे एक्सटर्नल फोर्सेस जो क्या हैं, आपके बिजनेस एंटरप्राइज के कंट्रोल से बाहर होते हैं. ठीक है, एक्सटर्नल फैक्टर वी कैन से. इंटरनल फैक्टर्स से क्या होता है, कुछ इंटरनली अगर चेंज आता है तो एक बिजनेसमैन उसको क्या कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है कैसे. लेकिन जो एक्सटर्नल फोर्सेस होते हैं उसका पता नहीं रहता है कि वो कब आपके बिजनेस को इम्पैक्ट मतलब इफेक्ट पहुंचाए. ठीक है, द इकोनॉमिक, social, political, technological and other forces which operate outside the business enterprise are part of its environment. Simply देखो, जैसे आपके कस्टमर, इंस्टीट्यूशंस और अदर फोर्सेस मतलब इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल, ये सब क्या आपके ऐसे फोर्सेस हैं जो आपके कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, बिजनेस को इम्पैक्ट कर रहे हैं. तो ये क्या आउटसाइड फोर्सेस हैं. एंड दीज फोर्सेस मतलब दीज फोर्सेस विच आर दिस economic, social, political, and your customer, institutions, these all are the part of your business environment. मतलब business के environment का क्या है, ये part है. The organization must aware of the external forces and the institution. ठीक है, जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उनको इन चीज़ों के लिए मतलब कि ये एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, उनके लिए अवेयर रहना चाहिए कि ये एक्सटर्नल फोर्सेस कभी भी कोई भी बिजनेस को क्या कर सकते हैं, इफेक्ट पहुंचाते हैं. कोई भी एक्सटर्नल फोर्सेस बता के नहीं आता है, सिर्फ एक वो हो जाता है प्रिडिक्ट कि हाँ एक टाइम पर ऐसा होगा, लेकिन वो टाइम हमें नहीं पता रहता है कि वो टाइम कब आएगा, कब वो क्या करेगा, आपके बिजनेस को इफेक्ट करेगा. ठीक है, इसमें और क्या है, और जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको क्या होना चाहिए, डायनामिक होना चाहिए. डायनामिक मतलब चेंज, अपने को एक चेंज की तरह रखना चाहिए कि हाँ कुछ भी इफेक्ट अगर ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस कोई भी क्या आ रहा है, फ़र्क पड़ रहा है, तो वो उसको क्या कर सके, इजीली चेंज कर सकें. ठीक है, द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट सेल गोल एंड फॉर्मुलेट प्लान एंड प्रोसीजर बेस्ड ऑन चेंजिंग एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरनमेंट. जो भी ऑर्गेनाइजेशन है या बिजनेस है उसको क्या करना चाहिए, अपने गोल को सेट इस तरीके से, गोल को अपने क्या करनी चाहिए, सेट करने चाहिए, और ऐसे प्लान और प्रोसीजर ऐसे फॉर्मुलेट करने चाहिए ताकि वो क्या हो, इन्वायरमेंट जो हमारी चेंजिंग इन्वायरमेंट है उसके साथ क्या कर सके, कोप अप कर सके. देखो जैसे हम एग्जाम्पल अभी आपका क्या है, कोरोना वायरस चल रहा है, तो कहीं ना कहीं ये एक्सटर्नल फैक्टर है, ये एक ऐसा वायरस हो गया कि जिसने क्या कर दिया, आपके सारे बिजनेस को अभी ऑलमोस्ट जितना है सब बंद हो रखा है. ठीक है, तो क्या है, एक्सटर्नल फैक्टर ही तो आए इकोनॉमी के अंदर, जिसने क्या करा, सब बिजनेस था, सारे A to Z जो वर्क है उसको क्या कर दिया, पॉज कर दिया. दैट इज योर सिंपली बिजनेस इन्वायरमेंट.